क्या आप जानते हैं भाद्रपद मास की एक ऐसी षष्ठी तिथि है जिसे संतान की सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना से बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाना व्रत का हिस्सा माना जाता है, जबकि कुछ चीजों से पूरी तरह परहेज किया जाता है। लेकिन सवाल है, हल षष्ठी व्रत कब है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? और इस व्रत के पीछे की मान्यता क्या है? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब सरल भाषा में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर आप धर्म, भक्ति, व्रत, पूजा विधि और सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर लें। हल षष्ठी व्रत क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। हल षष्ठी को कई स्थानों पर हर छठ या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक परंपरा में यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना से करती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का स्मरण भी किया जाता है। बलराम जी का प्रमुख आयुध हल है, इसलिए इस षष्ठी को हल षष्ठी कहा जाता है। यह व्रत मातृभक्ति और संतान के प्रति मंगल कामना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है। हल षष्ठी व्रत में क्या क्या नियम माने जाते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत के नियमों की। हल षष्ठी के नियम अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा और स्थानीय मान्यता को भी महत्व देना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूजा का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूजा स्थान पर हल षष्ठी की पूजा की जाती है और संतान के मंगल की प्रार्थना की जाती है। इस दिन सात्विकता, संयम और श्रद्धा को विशेष महत्व दिया जाता है। हल षष्ठी में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। कई परंपराओं में इस दिन हल से जुड़ी खेती की उपज से प्राप्त अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है जो स्थानीय परंपरा के अनुसार व्रत में मान्य होते हैं। इसके अलावा कुछ परिवार में तिन्नी का चावल, पसई के चावल या अन्य स्थानीय रूप से मान्य व्रत सामग्री का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हल षष्ठी के भोजन के नियम पूरे भारत में एक जैसे नहीं हैं। इसलिए आपके क्षेत्र में जो परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, उसी के अनुसार सामग्री का चयन करना सबसे उचित है। कई परंपराओं में इस दिन हल से जुती हुई जमीन से उत्पन्न अनाज और सामान्य खेती के अनाज का सेवन नहीं किया जाता, विशेष रूप से गेहूं, चावल, दाल आदि। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम मिलते हैं। इस व्रत में तामसिक भोजन, मांसाहार और नशीली चीजों से पूरी तरह दूर रहने की परंपरा है। ध्यान रखें, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य मन, वाणी और कर्म में संयम रखना भी है। अब जानते हैं पूजा की सरल विधि। सुबह स्नान करके पूजा स्थान को स्वच्छ करें, फिर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और हल षष्ठी माता का स्मरण करें। पूजा में स्थानीय परंपरा के अनुसार कूश, मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज या अन्य पूजन सामग्री रखी जा सकती है। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और श्रद्धा से पूजा करें। माता की कथा सुने या पढ़ें और संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करें। अंत में भगवान से अपने परिवार और संतान के लिए मंगल कामना करें। यदि आपके परिवार में हल षष्ठी की कोई विशेष पूजा विधि चली आ रही है तो उसे भी जरूर अपनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत संतान की रक्षा, सुख और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ है। माताएं इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करती हैं और भगवान बलराम जी से अपने बच्चों के लिए मंगल की प्रार्थना करती है। इस व्रत का सबसे सुंदर संदेश यही है
कि माँ अपनी संतान के कल्याण के लिए श्रद्धा, संयम और प्रार्थना का मार्ग अपनाती है। एक जरूरी बात, अगर आप गर्भवती हैं, अस्वस्थ हैं या आपकी उम्र ऐसी है जिसमें लंबे समय तक उपवास करना उचित नहीं है, तो बिना सलाह के कठिन निर्जल व्रत ना करें। धर्म में भावना और श्रद्धा का महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक तरीके से व्रत और पूजा करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो भक्तों, अब आप जान गए होंगे कि हल सृष्टि व्रत क्यों रखा जाता है, इसके प्रमुख नियम क्या हैं, पूजा कैसे की जाती है और भोजन को लेकर किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपके घर में भी हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय बलराम जी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कृष्णावेनी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करें। राधे राधे।